Hello बच्चों, so let's understand the question first. A satellite can be in a geostationary orbit around Earth at a distance r from the center. If the angular velocity of Earth about its axis doubles, a satellite can now be a geostationary orbit around Earth if the distance from the center is. तो बच्चों ये अर्थ है हमारा और अर्थ के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट घुमा रहे हैं। इसका मतलब जो एंगुलर स्पीड सैटेलाइट की होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ अर्थ। याद रखना है हमको, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जब भी दे तो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी सेम एज दैट ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, सो अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड वही होगी जो एंगुलर स्पीड अर्थ की है। तो हमसे बोला है कि एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया, अर्थ की डबल हो गई, तो सैटेलाइट की भी एंगुलर स्पीड भी डबल करना पड़ेगी। अब एंगुलर स्पीड का रिलेशन आर के संग क्या होता है ये समझते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर सैटेलाइट का टाइम पीरियड टी है तो टी जो होता है वो आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है ना। केपलर की थर्ड लॉ जो हम बोलते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो वहां से ये आता है। तो टाइम पीरियड का रिलेशन पता है, और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2π/ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। तो हम बोल सकते हैं जो ओमेगा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 होगा। ये रिलेशन आ गया। तो पहले केस में बच्चों ओमेगा 1 मान लेते हैं और दूसरे केस में ओमेगा 2। तो ये हो जाएगा पहले केस का r1/3/2 और दूसरे केस का r2 की पावर 3/2। तो ओमेगा 1 कितना दे रखा है बच्चों, एंगुलर स्पीड डबल कर दी, मतलब इसको ओमेगा लिया तो इसको 2 ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा 2 को डबल कर दिया। तो r2 निकालना है, r1 r दिया है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये r2/r की पावर 3 हो जाएगा। तो r2/r को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 की पावर 1/3। तो r2 जो आया डेट इज r/4 की पावर 1/3। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस, थर्ड में देखने को मिल रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।